गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है कैपिटल मार्केट थ्योरी। सो क्या होती है कैपिटल मार्केट थ्योरी? कैपिटल मार्केट थ्योरी इज एन एक्सटेंशन ऑफ पोर्टफोलियो थ्योरी। जैसे कि हमने पहले वाले वीडियो में देखा कि पोर्टफोलियो क्या होता है, तो सबसे पहले हम पोर्टफोलियो से ही स्टार्ट करेंगे। पोर्टफोलियो बेसिकली इज अ बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज। जैसे फ्रूट्स की बास्केट होती है, उस बास्केट में बहुत तरीके के फ्रूट्स होते हैं, उसी तरीके से पोर्टफोलियो एक सिक्योरिटीज की बास्केट होती है जिसमें बहुत तरह तरह की सिक्योरिटीज होती है। अलग अलग कंपनी के स्टॉक्स होंगे, शेयर्स होंगे, और भी बहुत कुछ अलग अलग सिक्योरिटीज होती है। तो जो कैपिटल मार्केट थ्योरी है वो क्या है? वो पोर्टफोलियो थ्योरी का ही एक एक्सटेंशन है। उसको एक्सटेंड करके जब पढ़ा जाता है तो हम पढ़ते हैं कैपिटल मार्केट थ्योरी। अब हम ये जानते हैं कि पोर्टफोलियो थ्योरी क्या होती है। बेसिकली पोर्टफोलियो थ्योरी एक्सप्लेन्स हाउ रैशनल इन्वेस्टर्स शुड बिल्ड efficient portfolio based on their risk return preferences। पोर्टफोलियो थ्योरी हमें ये एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से रैशनल इन्वेस्टर्स यानी जो भी समझदार इन्वेस्टर्स हैं वो उनको किस तरह से अपना एफिशिएंट पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, और किस बेसिस पे वो अपना एफिशिएंट पोर्टफोलियो बनाते हैं। ऑन देयर रिस्क एंड रिटर्न प्रेफरेंसेस, कि उनकी क्या प्रेफरेंस है, वो ज़्यादा रिस्क लेके ज़्यादा रिटर्न चाहते हैं या वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, चाहे उनको कम रिटर्न मिले। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट मार्केट में एक रूल अप्लाई होता है, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न एंड लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न। तो इन्वेस्टर की क्या प्रेफरेंस है, वो कितनी रिस्क और कितनी रिटर्न चाहता है, उस की प्रेफरेंस के बेसिस पे एक एफिशिएंट पोर्टफोलियो किस तरह से बिल्ड किया जाए, ये हमें पोर्टफोलियो थ्योरी बताती है। नाउ कैपिटल मार्केट थ्योरी। जो कैपिटल मार्केट थ्योरी है उसको विच इज पॉपुलरली नोन एज CAPM, दैट इज कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। तो कैपिटल मार्केट थ्योरी को कॉमन लैंग्वेज में CAPM मॉडल बोला जाता है, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। ये हमें बताता है, it explains how an asset should be priced in the capital market। कोई भी एसेट कैपिटल मार्केट में किस तरह से उसकी प्राइस की जानी चाहिए या किस तरह से उसकी प्राइस होनी चाहिए। इफ एवरीवन बिहेव्ड इन द वे पोर्टफोलियो थ्योरी इज इमेजिन्ड। कब कैपिटल मार्केट में एसेट की प्राइस क्या कब होनी चाहिए? तब जबकि हर एक बंदा, हर एक इन्वेस्टर उस तरह से बिहेव करे जिस तरह से हमने पोर्टफोलियो थ्योरी के बारे में सोचा था। अब पोर्टफोलियो थ्योरी हमें क्या बताती है कि कितनी रिस्क पे हमें कितना रिटर्न मिल रहा है। तो बेसिकली पोर्टफोलियो थ्योरी सेज दैट एवरी इन्वेस्टर वांट्स टू मैक्सिमाइज देयर रिटर्न एंड मिनिमाइज देयर रिस्क। हर कोई इन्वेस्टर जो भी किसी अपना फंड किसी भी सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करता है वो बेसिकली क्या चाहता है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले, उसका रिटर्न मैक्सिमाइज हो सके और उसकी रिस्क मिनिमाइज हो सके। तो अगर हर कोई इन्वेस्टर इस तरह से बिहेव करता है, उस केस में हमें CAPM मॉडल एक्सप्लेन करता है कि एसेट की कैपिटल मार्केट प्राइस में, कैपिटल मार्केट में क्या प्राइस एसेट की होनी चाहिए। अजम्पशंस ऑफ कैपिटल मार्केट थ्योरी। जब हम कैपिटल मार्केट थ्योरी पढ़ते हैं तो उसके कुछ अजम्पशंस हैं जिनको अज्यूम करने के साथ ही कैपिटल मार्केट थ्योरी पढ़ा जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्राइटेरिया। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्राइटेरिया में हम देखते हैं इन्वेस्टर्स हु आर रिस्क एवर्स हैव देयर पोर्टफोलियो डिसीजंस। रिस्क एवर्स कौन होते हैं? जो रिस्क नहीं लेना चाहते। हैव देयर पोर्टफोलियो डिसीजंस ऑन सिक्योरिटी, इट्स एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन क्राइटेरिया। अब जब वो अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं तो उनका डिसीजन क्राइटेरिया क्या होता है कि उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी से उनको कितनी एक्सपेक्टेड रिटर्न होगी, और उनका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा। स्टैंडर्ड डेविएशन बेसिकली हमें उस पर्टिकुलर सिक्योरिटी में कितनी रिस्क इन्वॉल्व है वो हमें बताता है। नेक्स्ट assumption is investors can borrow or lend any amount of money at the risk free rate of return। it is always possible to lend money at the nominal risk free rate by buying risk free securities। हम ये हमेशा पॉसिबल है कि पैसा एक नॉमिनल रिस्क फ्री रेट पे दिया जा सके। कैसे? एक रिस्क फ्री सिक्योरिटी खरीद के। अब रिस्क फ्री सिक्योरिटी क्या होती है? जैसे गवर्नमेंट के ट्रेजरर बिल्स होते हैं,
These are the risk-free securities. It is not always possible to borrow at this risk-free rate, but it is assumed that a higher borrowing rate does not change the जनरल रिजल्ट. तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम बोरो भी रिस्क फ्री रेट पे ही कर रहे हैं, बट ये अज्यूम किया जाता है कि जितनी ज्यादा बोरोइंग रेट होगी दैट डज नॉट चेंज द रिजल्ट्स. नेक्स्ट अजम्पशन इज ऑल इन्वेस्टर्स हैव होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन. जब हम कैपिटल मार्केट थ्योरी पढ़ते हैं तो हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने मार्केट में इन्वेस्ट किया है हैव होमोजीनियस एक्सपेक्टेशन, उनकी सेम एक्सपेक्टेशंस होती हैं. और एक्सपेक्टेशन क्या होगी कि किस तरह से वो अपनी रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सके. द नेक्स्ट अजम्पशन इज ऑल इन्वेस्टर्स हैव द सेम वन पीरियड होराइजन. मतलब जितने भी इन्वेस्टर्स हैं हम ये कैपिटल मार्केट थ्योरी में मान के चलते हैं कि उनका जो भी टाइम होराइजन है, जितने टाइम के लिए उन्होंने इन्वेस्ट किया है वो सबका सेम ही है. जैसे या तो 1 महीना, 6 महीने, 1 साल, तो जो भी इन्वेस्टमेंट का टाइम पीरियड है दैट विल बी द सेम. ऑल इन्वेस्टमेंट्स आर इनफाइनाइटली डिविजिबल, which means that it is possible to buy and sell fractional shares of any asset or portfolio. Infinitely divisible है यानी कितने भी fractions में हम buy और sell कर सकते हैं. Next assumption is there are no taxes or transaction costs involved in buying or selling assets. हम यहाँ पे कैपिटल मार्केट थ्योरी पढ़ते टाइम ये मान के चला जाता है कि जब भी एसेट्स की बाइंग और सेलिंग हो रही है तो वहां पे कोई भी टैक्सेस और कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं है. देयर इज नो इन्फ्लेशन और एनी चेंज इन इंटरेस्ट रेट. सो इसका मतलब है इन्फ्लेशन इज फुल्ली एंटिसिपेटेड. दिस इज अ रीजनेबल इनिशियल अजम्पशन एंड इट कैन बी मॉडिफाइड. परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द मार्केट. सो व्हाट इज द परफेक्ट कॉम्पिटिशन? क्या होता है परफेक्ट कॉम्पिटिशन? परफेक्ट कंपटीशन जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो हम ये पढ़ते हैं कि इंडस्ट्री इज द प्राइस सेटर. जो पूरी इंडस्ट्री है वो मिलके प्राइस सेट करती है, इंडिविजुअल फर्म उसको अफेक्ट नहीं कर सकती. तो उसी तरीके से जब हम कैपिटल मार्केट थ्योरी पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो मार्केट है उसमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन है. दैट इज नो इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन अफेक्ट द प्राइस. कोई भी एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर किसी भी स्टॉक की प्राइस को अफेक्ट नहीं कर सकता कितना भी बाय और सेल करके. एंड इन्वेस्टर्स इन टोटल डिटरमाइन प्राइजेस बाय देयर एक्शन. सारे इन्वेस्टर्स मिलके ही एक प्राइस को डिसाइड करते हैं बाय देयर एक्शंस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग. देन कैपिटल मार्केट्स आर इन इक्विलिब्रियम. दिस मीन्स दैट वी बिगिन विथ ऑल द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्ली प्राइज्ड इन लाइन विद देयर रिस्क लेवल. Equilibrium is the point where there is no profit or no loss, or where there is no return or no risk. So it is always assumed in the capital market theory that capital markets are in equilibrium. And the last assumption is all assets are marketable. So it is assumed in the capital market theory all the assets including human capital can be bought and sold in the market. हर किसी एसेट को मार्केट में खरीदा और बेचा जा सकता है. नाउ कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसे शॉर्ट में हम CAPM मॉडल बोलते हैं. दिस मॉडल इज डेवलप्ड बाय द विलियम एफ शार्पे. ये मॉडल विलियम एफ शार्पे ने डेवलप किया था. तो बेसिकली CAPM हमें क्या बताता है? इट प्रोवाइड्स अ लिंक बिटवीन रिटर्न एंड सिस्टमैटिक रिस्क. हमें रिटर्न और सिस्टमैटिक रिस्क के बीच में क्या रिलेशन है, क्या लिंक है, वो हमें CAPM प्रोवाइड करता है. An investor can use CAPM to assess the extent of additional return over risk-free return for a given level of systematic risk of a risky investment. इसका मतलब है कि एक जो इन्वेस्टर है वो CAPM को यूज करता है क्या एसेस करने में, क्या कैलकुलेट करने में, कि उसको रिस्क फ्री रिटर्न के ऊपर कितना एडिशनल रिटर्न मिल रहा है रिस्क लेने के लिए. कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट में अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है तो उस रिस्की इन्वेस्टमेंट की रिस्क लेने के लिए उसको रिस्क फ्री रिटर्न के ऊपर कितना एडिशनल रिटर्न मिल रहा है, ये हमने CAPM मॉडल बताता है. सो द एक्सेस रिटर्न अर्न्ड ओवर एंड अबाउ द रिस्क फ्री रिटर्न इज कॉल्ड रिस्क प्रीमियम. जो भी रिटर्न हमें रिस्क फ्री रिटर्न के ऊपर मिलता है वो हमें
हम रिस्क प्रीमियम बोलते हैं। जितना इससे रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है 6%, और मुझे अगर 10% रिटर्न मिल रहा है तो 4%, दैट इज 10% माइनस 6%, 4% इज द रिस्क प्रीमियम। और वो मुझे क्यों मिल रहा है 4% एक्स्ट्रा? क्योंकि मैं रिस्क उठा रही हूँ, किसी भी रिस्की प्रोजेक्ट में या रिस्की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो उस रिस्क को उठाने के लिए मुझे रिस्क प्रीमियम मिल रहा है। The basic theme of CAPM is that the expected return of a security increases linearly with systematic risk, और जिसको हम मेजर किससे करते हैं? बीटा के थ्रू। सो CAPM की जो इक्वेशन है, जो फॉर्मूला है, वो क्या है? आर बार को हम बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल्स टू आर एफ मतलब रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस बीटा, बी स्टैंड्स फॉर बीटा, द बीटा फैक्टर, ब्रैकेट में आर एम माइनस आर एफ, दैट इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन मार्केट पोर्टफोलियो। तो ये जो आर एम माइनस आर एफ है, यानी मार्केट में जो हमें रिटर्न मिल रही है माइनस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, इसे हम रिस्क प्रीमियम भी कहते हैं। यानी ये वो रिटर्न है जो हमें रिस्क फ्री रेट से ऊपर जो रिटर्न मिल रहा है। देन जो कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल है, जो CAPM मॉडल है, इसको 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज कैपिटल मार्केट लाइन, जिसे हम CML कहते हैं, एंड द अदर वन इज सिक्योरिटी मार्केट लाइन, जिसे हम SML कहते हैं। सो क्या होता है CML? CML defines the relationship between total risk and expected return of the portfolio consisting of the risk-free asset and the market portfolio। तो बेसिकली जो CML है हमें बताता है कि टोटल रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न है जो पोर्टफोलियो की, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। और जो पोर्टफोलियो है हमारा, वो कैसे बना हुआ है? इट कंसिस्ट ऑफ रिस्क फ्री एसेट, उसके अंदर रिस्क फ्री एसेट भी है, और मार्केट पोर्टफोलियो को भी देखते हुए हम टोटल रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो भी पोर्टफोलियो की एक्सपेक्टेड रिटर्न और उसकी टोटल रिस्क है, उनके बीच में रिलेशन डिफाइन करता है। CML रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम कंडीशन। CML एक इक्विलिब्रियम कंडीशन बताता है। इक्विलिब्रियम इज द पॉइंट वेयर देयर इज नो प्रॉफिट और नो लॉस that prevails in the market for portfolios consisting of risk free and risky investment। तो CML बेसिकली ये बताता है कि मार्केट में हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन रहती है, जितनी रिस्की एसेट्स है उतनी ही रिस्क फ्री एसेट्स भी वहां पे प्रेजेंट है। इट सेज दैट expected return on portfolio is equal to the risk free rate plus risk premium। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगी पोर्टफोलियो की? एक तो रिस्क फ्री रेट जो भी हमें मिल रही है, प्लस रिस्क प्रीमियम, यानी जो भी हम रिस्क उठा रहे हैं उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करके या पर्टिकुलर सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करके, उसके लिए जो हमें प्रीमियम मिल रहा है वो, प्लस रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, दोनों को मिला के क्या बनता है हमारा? एक्सपेक्टेड रिटर्न। इक्वेशन फॉर CML, कैपिटल मार्केट लाइन की इक्वेशन है, किस तरह से हम कैपिटल मार्केट लाइन किसी भी सिक्योरिटी के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। That is R bar P। R bar P का मतलब expected return of a portfolio is equals to RF। RF stands for risk free rate of return plus ब्रैकेट में हमने लिया RM minus RF। RM is return on market portfolio minus RF again is risk free rate of return। देन हमने फॉर्मूले में लिया स्टैंडर्ड डेविएशन P डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ M। दिस साइन रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन P का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, और स्टैंडर्ड डेविएशन M का मतलब है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ मार्केट पोर्टफोलियो। तो जब भी हमें किसी भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी के लिए CML कैलकुलेट करना होगा तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आई अगेन रिपीट द फॉर्मूला, दैट इज R bar P, that is expected return on the portfolio, is equals to RF plus RM minus RF, standard deviation of portfolio divided by standard deviation of market portfolio। Now security market line। security market line क्या होता है? It is a graphical representation of CAPM। जब हम CAPM को ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं तो कहलाती है हमारी सिक्योरिटी मार्केट लाइन। अब ये लाइन हमें क्या बताती है? दिस लाइन इंडिकेट्स व्हाट रेट ऑफ रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू कंपनसेट फॉर अ गिवन लेवल ऑफ रिस्क। ये लाइन हमें बताती है कि जो भी गिवन लेवल ऑफ रिस्क है, यानी पर्टिकुलर सिक्योरिटी में जितनी भी रिस्क इन्वॉल्व है, उस रिस्क को कवर अप करने के लिए हमें क्या रेट ऑफ रिटर्न मिलनी चाहिए या कितनी रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड है।
तो बेसिकली जो भी गिवन लेवल ऑफ रिस्क है पर्टिकुलर सिक्योरिटी की, पर्टिकुलर पोर्टफोलियो की, तो उसको कंपनसेट करने के लिए, उसको कवर अप करने के लिए हमें कितनी रेट ऑफ रिटर्न की जरूरत है या कितनी रेट ऑफ रिटर्न रिक्वायर्ड है. When individual securities and portfolios are priced correctly, they lie on the SML. जब भी सारी इंडिविजुअल सिक्योरिटीज या फिर जो भी पोर्टफोलियो हमने सिक्योरिटीज को मिला के बनाया है, अगर वो करेक्टली प्राइस्ड है तो दे ऑल विल लाई ऑन द SML, सिक्योरिटी मार्केट लाइन. नाउ सिक्योरिटीज दैट प्लॉट अबाउ द SML, जो SML लाइन के ऊपर सिक्योरिटीज आ रही हैं, वो सिक्योरिटीज क्या है, वो अंडर वैल्यूड सिक्योरिटीज है, हेंस अट्रैक्टिव है बिकॉज दे ऑफर हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न देन द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. जितनी उनके ऊपर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है उससे ज्यादा उनसे हमें रिटर्न मिल रहा है. और जो सिक्योरिटीज दैट प्लॉट बिलो द SML, जो SML लाइन के नीचे है, वो ओवर प्राइस सिक्योरिटीज है, हेंस अनअट्रैक्टिव है, वो उनकी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कम है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से. सो बेसिकली आज हमने ये देखा कि CAPM क्या है और CAPM के दोनों कंपोनेंट्स, कैपिटल मार्केट लाइन और सिक्योरिटी मार्केट लाइन क्या होता है. थैंक यू एवरीवन.